मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर एमआईएम भी पूरे जोर शोर के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। एमआईएम के प्रत्याशी कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार जोर से कर रहे हैं और इसके लिए अब जो है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं मुरादाबाद से। ये बताइए एमआईएम की क्या रणनीति है, चुनाव प्रचार में बड़े ज़ोर शोर के साथ लगे हुए हैं आप? देखिए, इस बार कुंदरकी की आवाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट डालना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम मसाइल पर, ख़ास करके मुसलमानों के मसाइल पर अगर कोई बोलता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वोट तो हमारा सभी लेते हैं, अक्सरियत में मुसलमान समाजवादी को वोट करता है, लेकिन जब भी हमारे मसाइल आते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला रहा हो, चाहे बाबरी का मामला रहा हो, इखलाक पहलू खान का मामला रहा हो, गोश्त के नाम पर लिंचिंग का मामला रहा हो, शरीयत में मुदाखलत का मामला रहा हो, अगर किसी ने आवाज़ उठाई हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्या ओवैसी साहब के नाम पर कुंदरकी की जनता एमआईएम को वोट देगी? पिछली बार तो 14,000 कुछ वोट मिले थे आपके प्रत्याशी को। पिछली बार जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में आवाम को गुमराह किया गया और लोगों को ये बताया गया कि हम बीजेपी को रोक देंगे, जबकि हम बार बार अपनी जनसभाओं में और बैरिस्टर साहब भी कहते थे कि समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है कि बीजेपी को रोक सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ मुस्लिम वोट है जी, और मुसलमानों के वोट से बीजेपी को नहीं रोका जा सकता जब तक कि बहुसंख्यक समाज का वोट समाजवादी के साथ नहीं आता। और दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि बहुसंख्यक समाज बीजेपी के साथ है, तो क्यों ना मुसलमान अपनी लीडरशिप को प्रमोट करे, अपनी पार्टी को वोट डाले और अपना नुमाइंदा चुन करके ऐवान में भेजे। ये ताकि जो आपका गठबंधन है पल्लवी पटेल के साथ में पीडीएम जो है, आप पिछली बार बात हो रही थी आपसे, आप कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी दरवाजे खुले हैं, वो भी आए और दलित और मुस्लिम मिल के चुनाव लड़े। क्या वजह रही कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है साथ नहीं आए और उनके प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनाव मैदान में आपके खिलाफ खड़े हैं? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप किसी को पसंद नहीं है। 3 सितंबर को 34 अशोका रोड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोठी पर एक मीटिंग हुई जिसमें चंद्रशेखर भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, पल्लवी पटेल थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और मैं भी था। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि ये 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है ये हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे ताकि हम बीजेपी को रोक सकें। बात वहाँ तय हो गई और ये हुआ कि लखनऊ में बैठ करके पल्लवी जी की लीडरशिप में हम वहाँ सीटों का बंटवारा करेंगे। 23 सितंबर को हम पल्लवी जी के सरकारी आवास पे दारुशफ़ा में हमारा सीटों का बंटवारा हुआ। हमने 3 सीटें मांगी थी, मुजफ्फरनगर की, मीरापुर की, मुरादाबाद कुंदरकी और इलाहाबाद की फूलपुर की। तो 3 सीटों में हमें 1 सीट दी गई, पल्लवी जी को भी 1 सीट और 1 ही सीट हमारे एक और एलआई पार्टनर है उनको, बिंद साहब है। बाकी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने कहा नो इशू, आप लड़िए, हम गठबंधन को रखना चाहते हैं। दलित मुसलमान से मतलब 7 सीट चंद्रशेखर आज़ाद मांग रहे थे जी, हमने दे भी दी गई, फाइनल हो गया। कुंदरकी में ये हमको मिली, बाकी हमको कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद ये तय हुआ था कि अक्टूबर के 11 और 12 तारीख को दशहरे के बाद चंद्रशेखर, पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उपचुनाव को लेकर के। तो मैंने इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनको मैंने फ़ोन किया कि आप चंद्रशेखर जी से बात कर लीजिए 11 या 12 किस डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया पलट करके। 3 दिन बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ साहब, सुनील साहब। इन्होंने कहा कि शौकत भाई, हमारे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम एमआईएम से अलायंस नहीं करेंगे। मैंने कहा आपका क्या फ़ैसला या चंद्रशेखर जी का क्या फ़ैसला? बोले फिर हमारा भी वही फ़ैसला है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। मतलब एमआईएम 7 सीट छोड़ने को तैयार थी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया आपके साथ गठबंधन करने से। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मना किया।
हम लोगों ने ये फैसला किया, ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, जिस समाज को पूरा हिंदुस्तान अछूत मानता था, उस समाज को मुसलमानों ने अपना माना। उनके सबसे बड़े लीडर जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराने वाले सामंतवादी लोग थे, जो आज कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी में है। मुसलमानों ने अपनी सीट खाली करके उनको भेजा था ऐवान में। तो हम तो कभी इनको अछूत नहीं समझे। बीएसपी को हमने वोट डाला तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी। चंद्रशेखर को नगीना में मुसलमानों ने वोट डाला, 50% मुसलमान है। चंद्रशेखर गोरखपुर भी चुनाव लड़े थे, 2019 में 3000 वोट मिला था, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी। और चंद्रशेखर का ताल्लुक जिस बरादरी से है, 16% दलित उत्तर प्रदेश, 20% दलित उत्तर प्रदेश में 16 जातियाँ हैं। जिस जाति से ताल्लुक चंद्रशेखर का है, वो जाति उत्तर प्रदेश में 2% है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आपकी पार्टी को अछूत मान लिया? हमारी पार्टी को नहीं, चंद्रशेखर ने मुसलमानों को अछूत माना है। जो बीएसपी और कांग्रेस समाजवादी की सोच थी, वही सोच, अगर मैं कहूं तो यह गलत ना होगा कि वही सोच चंद्रशेखर जी की है। कुंदर की सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से 11 मुस्लिम हैं। ऐसे में एमआईएम को क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल करेगा? एमआईएम को नहीं लगता कि इसमें मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा? जैसे सपा वाले कहते हैं कि वो, आप तो बीजेपी पार्टी कहते हैं आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी को ये राइट नहीं है कि वो हमको बीजेपी की बी टीम कहे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव का बहनोई करहाल से बीजेपी का कैंडिडेट है। उनकी बहन जिला पंचायत सदस्य बीजेपी से है। अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में है। अभी परसों उनका स्टेटमेंट था कि नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी का विलय हो जाता बीजेपी में। तो समाजवादी पार्टी दूसरे के घरों पे पत्थर ना मारे, उसके घर शीशे के हैं। एमआईएम 9 में से कितनी सीटों पर अभी चुनाव लड़ रही है? हम 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। गाज़ियाबाद से हमारे रवि गौतम जी हैं, मीरापुर से हमारे अरशद राना साहब हैं, और यहाँ से हाफिज़ वारिस साहब चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे रहेंगे नतीजे? बहुत अच्छे चौंकाने वाले आएंगे इस बार इंशाल्लाह। देखिए, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुरादाबाद पहुंचे हैं और कुंदर की विधानसभा सीट पर जो है वो एमआईएम के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर एमआईएम ने जो है हाफिज़ मोहम्मद वारिस को अपना प्रत्याशी बनाया है, और एमआईएम के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ही गठबंधन के लिए मना किया गया, जिसकी वजह से उनके साथ एमआईएम का गठबंधन नहीं हो सका है। रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.